सो काइनेमेटिक्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आई थिंक थर्ड लेक्चर होगा शायद काइनेमेटिक्स का। और काइनेमेटिक्स में हम लोग आ रहे हैं आसान सा चीजों पे कि मोशन स्ट्रेट लाइन पे है तो क्या होगा। कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और 3 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए। उस फॉर्मूला पे 2-3 सवाल करते हैं। एक आध सवाल शायद मैंने किया था कि नहीं मुझे याद नहीं है। अभी तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और आज तो बहुत ही कम बच्चे हो गए। ये 3 इक्वेशंस हमने पिछले क्लास में डेराइव किया था और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बताया था। ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल लेते हैं। बहुत बेसिक सवाल से स्टार्ट कर रहा हूं। ये सवाल लिखते जो a particle is moving on a straight line at t is equal to 0. Its velocity is 2 meters per second and it has constant acceleration in constant acceleration (1 meter per second square). Then find। इससे आसान सवाल तुम सोच भी नहीं सकते हो। फाइनल वेलोसिटी। ये सब तुम लोग किए ही होगे, बस एक स्टार्ट के लिए मैं दे रहा हूं। बच्चों ये सवाल मस्ती के लिए है, जल्दी से ये लिखो और सॉल्व करके बताते जाओ। बहुत ही इजीएस्ट सवाल से हमने स्टार्ट किया है और अभी लैंग्वेज में लिखा था बट मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ। u इज इक्वल टू दिया हुआ था 2 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन कांस्टेंट था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड हमने पूछा वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अभी इधर 3 फॉर्मूला मैंने लिखा था, इसके लिए लिखेंगे v इक्वल टू u प्लस at। वेलोसिटी निकालना है t इक्वल टू 5 पे। v इक्वल टू u इज 2 प्लस एज 1 इंटू 5 7 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। कौन सा फॉर्मूला? s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पूछा है, टाइम दिया है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पुट t इज इक्वल टू 5। मैं ऐसे ही खुश होने के लिए दे रहा हूं, मुझे पता है सबको आता है। फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 12 मीटर पर सेकेंड।
यहां भी यही फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस 80. व्हाट इज नोन? v इज नोन, u इज नोन, a इज नोन, t अननोन है. 12 इज इक्वल टू 2 प्लस a इज 1 इंटू t. यहां से निकल गया t इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 सेकेंड. चौथा सवाल, डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 12 मीटर पर सेकेंड. टाइम नहीं दिया है, तो एक तरीका तो ये होगा कि जैसे देखो हमने टाइम निकाल लिया पहले और फिर s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में लगा दिया फॉर्मूला. या तुम कहोगे सर वेलोसिटी दिया है तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. क्लियर? This implies v दिया 12 स्क्वायर माइनस u is 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2. a इज कांस्टेंट 1 into s. यही s निकालना था. So s becomes 12 square minus 2 square. 12 plus 2 a plus b into a minus b divided by 2. So आ गया 70. किसी ने बहुत पहले इस आंसर बता दिया था. चलो ऐसे ही रेस्पॉन्ड करते रहो, मैं देख रहा हूं. अजिंक्य ने बता दिया था फोर्थ का. फिफ्थ, find displacement in time interval t is equal to 2 second to t is equal to 5 second. 4.5. चलो एक आंसर आया 4.5. इसको चेक कर लेते हैं ये कैसे करना है. यहां से थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करो. तो लेट्स t इक्वल टू 0 पे, यहां पे बच्चों, यहां पे और इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड. t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कहीं होगा, फिर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे कहीं होगा. So in that case, मुझे क्या निकालना है? मुझे ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है. ये दैट मीन्स इसको कह सकते हैं कि इतने टाइम का डिस्प्लेसमेंट माइनस इतने टाइम का डिस्प्लेसमेंट. सो हम लोग इसके बारे में कह सकते हैं कि आंसर विल बी डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, इसको S5 लिख रहा हूं, माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड. दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस. सारे बच्चों को निकालने आता है? जल्दी से निकाल के बताओ. कुछ बच्चों ने बता भी दिया है. 63. 63 आ रहा है आंसर? इतना ज्यादा? $6.5 मीटर. मैं नीचे वाला पार्ट मिटा रहा हूं. सो इसका आंसर अगर निकालना था तो हमने क्या किया बच्चों? S5 माइनस S2. दिस इज द बेसिक सम, बहुत ही बेसिक. 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ये लिखा, माइनस 2 सेकेंड का ये लिखा, फिगर में मैंने दिखा दिया डायग्राम में, और सॉल्व कर लिया. ये आ गया आंसर. सिक्स्थ सवाल एग्जैक्टली सेम ही है. क्या? डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड. अब लैंग्वेज सुनना. डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड
और डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड, दोनों में डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड ये अलग है और 10th सेकेंड ये अलग है। इसका मतलब हुआ 10 सेकेंड, 0 से लेकर के 10 सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये कह रहा है 10वां सेकेंड में, 10th सेकेंड में व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t is equal to 9 second to t is equal to 10 second. Are you getting my point? 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मतलब दैट मीन्स इसको क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड का मतलब S10 माइनस S9 एंड सॉल्व इट। कौन पहले आंसर बताता है? सार्थक ने बताया 11.5, हर्षवर्धन ने 12। ऐसे कैसे, थोड़ा सा देखो, चेक करो। अथर्वादे ने कहा 22.5, अलग क्यों आ रहा? ईशान क्या आया तुम्हारा? 9.5. Sir, 11.5. 12.5 आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड is equal to S10 minus S9। S10 कितना हो जाएगा? U into 10 plus half A into 10 square minus U into 9 plus half A into 9 square। U into 10 minus 9 plus half into A into 10 square minus 9 square। कितना है? 2 into 1 plus half into 1 into 19 into 1 है ना, कितना हो जाएगा? 2 प्लस ये हो गया 9.5, आ गया 11.5। सो इतना सिंपल सा तो कैलकुलेशन है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है? ऐसे So, ज्यादा गलती से 11.5 में बोला है। गलती से मैंने इनिशियल वेलोसिटी को हर क्वेश्चन में, आने वाले क्वेश्चन में 2 समझ लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। साक्षी तुम अपना न्यू ऑडियो सॉरी वीडियो को ये हटा सकते हो, स्टॉप वीडियो कर सकते हो, बिकॉज अगर वीडियो चालू रहेगा तो तुम्हारा डेटा ज्यादा कंज्यूम होगा, है ना। तो वीडियो स्टॉप कर दो और ऑडियो को भी म्यूट रखना है। आई थिंक कि ये कनेक्टेड है या नहीं। हाँ, अब देखो बच्चों, हमने 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाला, हमने कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं निकाल करके बताया, जो 3 फॉर्मूला पढ़े थे उसी से निकाला। बट अगर तुम बुक में जाओगे, शीट में भी हर जगह पे एक फॉर्मूला दिया रहता है और उसको रट्टा मारने के लिए बोला जाता है। मैं नहीं कहता हूं रट्टा मारने, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड।
लिख लो तुम लोग भी, नहीं तो कहोगे सर ने पढ़ाया नहीं। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, जैसे अभी 10th लिया, n मतलब 10th हो गया था, तो इसका निकाल लेते हैं फॉर्मूला, ऑल्दो रट्टा मत मारना, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइडिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। जस्ट फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, तुम खुद से कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड इज u इंटू n प्लस हाफ a इंटू n स्क्वायर माइनस u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ a इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर। यही लिख रहा था मैं भी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, u को एक साथ ले आओ, तो u इंटू 1 हो जाएगा n माइनस 1 प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1 एक्सक्यूज मी सर। बच्चों मेरी आवाज जा रही है ना? अजिंक्य, अजिंक्य सूर्यवंशी, यस सर। एक्सक्यूज मी सर। समीक्षा तुम्हारी तरफ का शायद नेटवर्क गड़बड़ होगा। एक्सक्यूज मी सर। अब यहां समझना, मैंने दे दिया इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने बताया था पहला लेक्चर्स में कि जब वन डायमेंशनल की बात करेंगे बच्चों, तो हम लोग प्लस माइनस से डायरेक्शंस दिखाएंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव लिया, मान लो ये डायरेक्शन लिया है, और एक्सेलेरेशन माइनस है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन इधर है। क्लियर? सो ये प्लस और माइनस जो दिखा रहा है वो डायरेक्शंस के लिए है। और ये डेटा से हमें ये पता है कि अभी वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा। ठीक है, आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है कुछ बच्चों का, क्योंकि गौरव अनिकेत का बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अनिकेत, अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ाया, बहुत ही सिंपल पढ़ाया। तो अभी हमने ये कहा, सो तुम लोगों ने बताया कि सर इसका वेलोसिटी कम होते जाएगा मैग्नीट्यूड में। मैं पहला सवाल पूछ रहा हूं, फाइंड टाइम व्हेन it will come to rest for a moment.
6 और मैं सेकेंड। ये सवाल कर रहा हूँ कि इसका एक्सेलेरेशन इधर है ही कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन 0 नहीं हो रहा है। फाइंड टाइम व्हेन इट विल कम टू रेस्ट फॉर ए मोमेंट। सो ये आगे जा रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, एक पॉइंट पे इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। 6 सेकेंड। बहुत बढ़िया, 6 सेकेंड है ना। तो ये मैं सॉल्व ही कर लेता हूं। तुम लोगों ने बताया v इक्वल टू u प्लस 80 लगाएंगे, v इक्वल टू क्या लेंगे 0, बिकॉज सवाल में ही दिया u कितना है +12, एक्सेलेरेशन कितना है एज -2 इंटू t। तो यहां से सॉल्व हो जाएगा t इक्वल टू 6 सेकेंड। दूसरा सवाल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड, ये चलो 5 सेकेंड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, ऑल्सो इन 6 सेकेंड, ये दोनों निकालना है। कोई दिक्कत ही नहीं है, 35 क्या लिखेंगे s इन 5 सेकेंड निकालना अगर है 35 u 12 इंटू 5 माइनस नहीं पुट कर रहा हूं, मतलब प्लस ही है, प्लस हाफ, a कितना है माइनस है, तो -2 इंटू 5 स्क्वायर। 35 गुड, 60 minus 25 that is equal to 35. So t equal to 5 पे डिस्प्लेसमेंट जो है 35 है। ऐसे ही 6 सेकंड में निकालोगे। थर्ड सवाल, सारे बच्चे एकदम सॉल्व करते जाओ। 36 है सर। 6 seconds 36 आंसर। यस 6 कितना है 36, चलो 36 36 है। S6 आया 36, ये चेक कर लिया तुम लोगों ने। थर्ड इज फाइंड वेलोसिटी एट t is equal to 8 सेकेंड। दिख रहा है t is equal to 8 सेकेंड, साथ साथ सॉल्व करते जाओ। -4 मीटर पर सेकंड। यस, -4 मीटर पर सेकेंड। सो मैं बता रहा हूं क्या करना है, ये थर्ड सवाल कैसे सॉल्व करना। v is equal to u plus 80। यहां पे थोड़ा सा बच्चों को समझना पड़ेगा, है ना। u कितना दिया हुआ है 12, और मैंने बताया था ये स्केलर इक्वेशन नहीं है, ये है वेक्टर का इक्वेशन। भले हमने यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं दिया है क्योंकि वन डायमेंशनल है, प्लस माइनस से हम साइन दिखा देंगे। सो u इज +12, a इज -2, t इज 8 सेकेंड। t तो स्केलर क्वांटिटी है, so 12 minus 16 that is equal to -4 मीटर पर सेकेंड। दिस माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन बता रहा है कि पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है। -4 आई कैप। समझ में आ रहा है, एक्सेलेरेशन भी माइनस है तो इधर है, वेलोसिटी एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो इस स्टैंड पे उसका स्पीड बढ़ रहा होगा। चलो अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड।
डिस्प्लेसमेंट इन कौन सा सवाल? चौथा। डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड। 32 meters. सिंपल सा फॉर्मूला, सारे बच्चे निकालो, देखो 32. कौन पहले निकाल के बताता है। बच्चों नेक्स्ट सवाल जो हमने पूछा, डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड ऑल्दो स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन देखो इसलिए मैंने डायग्राम भी ड्रॉ किया। t इक्वल टू 0 पे कहीं यहाँ पे है, 5 सेकेंड पे हमने निकलवाया 35 मीटर पे होगा, 6 सेकेंड पे निकाला 36 पे, जहां पे वेलोसिटी 0 हो गया। फिर मैंने ये भी निकलवाया, उसके बाद वेलोसिटी निगेटिव हो रहा है, मतलब वापस आ रहा है। 0 होने के बाद इधर एक्सेलेरेशन है तो इधर बढ़ेगा। तो इसका मोशन समझना बच्चों। शाइमा, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, इट्स गोइंग लाइक दिस 5 सेकंड पे यहाँ पे है, 6 सेकंड पे यहाँ पे है, एंड देन इट कम बैक 8 सेकंड पे यहाँ पे है। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल ये जो रेड कलर से दिखाया हूं पाथ, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल। 56. नहीं तो ये कितना, ये 36 है ना, कितना आया था ये? 40. S6 कितना आया था? 36। तो दिस इज 36 और ये 32 है, तो ये कितना है? ये 4 है। तो 36 प्लस 4 या 36 का डबल माइनस 32। ये रेड कलर से जो लेंथ दिख रहा है बस उसको लिखना है। तो अतर्वादे को क्लियर हो गया। अंश तंबट ने बता दिया था, प्रणव ने भी बता दिया सही, चेतना, नैन पटेल, शाइमा, प्रीति, क्या क्लियर हुआ क्या? शाइमा अभी भी आंसर गलती से 50 लिखे क्या या 40 लिखना था? हाँ सर, वो गलती से वो कैलकुलेशन मिस्टेक भी हुई थी पहले। ठीक है। सो अभी क्लियर हुआ क्या? और किससे पूछ लो किसका डाउट था? पार्थ पाटिल, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पार्थ पाटिल, चलो शायद मैसेज आ गया होगा। यस सर। अनिकेत काला सर ऑडियो ऑडिबल नहीं है। अनिकेत तुम्हारी तरफ का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। सो इसी सवाल में जो 5वां सवाल था उसी में आगे बढ़ो। सिक्स्थ लिखो, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड in time interval t equal to 0 to t equal to 8 सेकेंड। उसी सवाल में जो अभी कंटिन्यू चल रहा था, जहां पे u हमने दिया था 12 मीटर पर सेकेंड और a दिया था -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं ये कौन कौन सा बच्चा सही करता है। तो जो पिछला सवाल पूछा एवरेज वेलोसिटी, तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 32/8। सारे बच्चों ने सही आंसर किया, लगभग सबने। एवरेज स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, मैंने लिखा नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम इंटरवल। चलो बच्चों एक सवाल आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं सवाल। लिखो, a particle is moving, a particle is moving on a straight line, है ना, on a straight line AB
on a straight line AB with constant speed, with constant acceleration, सो बच्चों मैं एक बार बोल देता हूं ये क्या है सवाल। A particle is moving on a straight line AB, A से B तक जा रहा है with constant acceleration, but acceleration क्या है ये नहीं दिया है। AB का distance क्या है वो भी नहीं दिया है। Its velocity at A is 7 meter per second, ये दिया है, and at B is 17 meter per second। If M is midpoint of AB, यहाँ का एक midpoint है M, so जब ऐसे जा रहा है तो ये M पॉइंट को जिस समय क्रॉस कर रहा है उस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा। है ना। सो ये सॉल्व करना। एक आंसर आ गया है 12, देखते हैं कि क्या होगा। सो बच्चों ये सवाल को करना है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं दिया है बट कहा है कि जो भी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। दैट मींस वी कैन अप्लाई दोस थ्री फॉर्मूला ऑफ काइनेमेटिक्स। यज्ञेश बहुत सही करेक्ट किया तूने। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेटा से ले रहा हूं, मैं V1 ले रहा हूं, यहाँ पे V2 ले रहा हूं और एक्सेलरेशन A है। सो क्या इक्वेशंस लिखेंगे, V1 V2 दिया और यहाँ का V निकालना है। तो मैं यहां और यहां के लिए मान लो ये डिस्प्लेसमेंट S है टोटल, क्या लिखूंगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। अब ना A पता है ना S पता है। अब पूछा है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, तो मैं क्या करता हूं, यही फॉर्मूला फिर इसके लिए लिख लेता हूं।
v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a, लेकिन ये कह रहा है मिड पॉइंट है बच्चों, तो ये s है तो ये s/2 होगा, s/2। तो या तो कोई बच्चा यहां से s निकालेगा, यहां पुट कर देगा, या डिवाइड कर दो, जैसे भी करना है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2, और यहां से as का वैल्यू पुट कर देते हैं v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसको इधर लेके आ जाओ, हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2v स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2। दिस इज आंसर। आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया है। अब देखो इस सवाल को और कैसे पूछा जा सकता है। मैं इस सवाल को, हमने तो मिड पॉइंट पे सिखा दिया, मैं बोल देता कि यहाँ पे P एक पॉइंट है, इसी लाइन पे P इज ए पॉइंट जहां पे AP बाई BP दैट इज इक्वल टू मान लो 1/2 है। तो इस P पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, है ना, समझ में आ रहा? AP बाई BP इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब BP जो है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ APA। तो उस केस में कैसे निकालते हैं? तो अगर हमने इसको S माना था तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये निकालना है। S3 का रेशियो होगा। तो S के रेशियो में तुम निकाल सकते हो, तुम्हें निकालने आता है कि ये क्या होगा। और ये डिस्टेंस निकाल लिया तो यहाँ पे s/2 के जगह पे, जैसे ये और ये इक्वल अभी दिया था, अभी 1:2 दे दिया रेशियो, तो ये s के जगह पे पुट कर दोगे, ये s/3 हो जाएगा, ये 2s/3 हो जाएगा। तो तब भी तुम यहाँ का भी निकाल सकते हो। दैट मींस हम किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगर वो पॉइंट कह दे कि यहां से कितने डिस्टेंस पे है। एक कॉन्सेप्ट ये हुआ। एग्जैक्टली सेम सवाल, यही सवाल। सर फिर से बताएंगे क्या? नेटवर्क लॉस हो गया। एक सेकंड, कुछ मुझसे कहना चाह रहे हो क्या? सर फिर से बताएंगे क्या प्लीज? सो इसमें अगर किसी को डाउट हो तो बताना, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। ए पॉइंट पे वेलोसिटी v1 दिया हुआ है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी v2 दिया हुआ है, पी पॉइंट पे वेलोसिटी पूछा है जहां पे AP बाई PV का रेशियो दिया हुआ है ये। तो सबसे पहले क्या करूंगा, A से B के लिए ये इक्वेशंस लिखूंगा, फिर A से P के लिए वही इक्वेशंस। ये डिस्टेंस AB को हमने S माना तो यहाँ पे S लिख दिया, तो ये AP को S के टर्म में लिखना है, कितना s/3 s/4 s/2 कितना है। तो मैंने थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से गया, AP बाई PV इक्वल टू M/N है, तो मैं उल्टा कर दिया, इसमें प्लस है, +1 कर दिया, तो देखो ये क्वांटिटी हो जाएगा AB जो कि S है, तो यहां से AP निकल गया। और ये चीजें तुम्हें करने आता है, मैंने सिस्टमैटिक तरीके से लिख दिया। AP का वैल्यू यहां से पुट कर दोगे और ये सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चों जो मैं कह रहा हूं कि जो सवाल अभी मैंने कराया एग्जैक्टली वही सवाल और कैसे पूछा जा सकता है। तो देखो सपोज देयर इज ए पोल, एग्जैक्टली वही सवाल कहेगा कि देयर इज ए ट्रेन, there is a train which is moving with constant acceleration,
engine of the train crosses the pole with a speed v1. Engine of the train crosses the pole with a speed v1. The compartment of the guard crosses the pole with a speed v2. Compartment of the guard crosses the pole with a speed v2. Then with what velocity? With what velocity the middle compartment would have crossed the pole? v1 square plus v2 What square the whole by 2. velocity middle compartment would have crossed the pole? कोई आंसर बता रहा है? v1 square plus v2 square by v2 square minus v1 square plus v1 v2 square square minus upon v2 2. square upon बहुत 2. बढ़िया. मतलब जो Under पिछला root में सवाल आएगा. किया था एग्जैक्टली वही है बच्चों. There is no difference. एक्चुअली वही सवाल है, बस पूछने का तरीका डिफरेंट है. तो देखो क्या ये पोल यहाँ पे पार्ट के लिए से ये इंजन को ले लो, यहाँ पे जब है तो इसका v1 है. जब ऐसे आगे आगे गया, जब गार्ड का कंपार्टमेंट यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, मतलब ये यहाँ पे है, मतलब ट्रेन ने चलाया कितना डिस्टेंस, सपोज l, लेंथ ऑफ द ट्रेन. तो जो वेलोसिटी गार्ड के कंपार्टमेंट का वही वेलोसिटी इसका. तो इस समय इसका वेलोसिटी है v2. तो इंजन का यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2, और जब मिडिल कंपार्टमेंट क्रॉस कर रहा होगा ये यहाँ पे होगा, तो इंजन कहीं यहाँ पे होगा. तो सवाल वही है, पूछने का तरीका अलग है. तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जो हम सीखेंगे उसमें अगर क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा अच्छे से, तो जब घुमा के पूछेगा तो तुम कैच कर लोगे, है ना. तो आज के लिए मैं यहाँ पे ही लेक्चर्स फिनिश कर रहा हूं.